Hey, hello everyone. Welcome back to your favorite tarot channel. And today I welcome you with warmth and healing. Today's reading is all about your new beginnings related to your new start in your life, or if you want to start a new chapter in your life. अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से क्रेव कर रहे हो कि आपको नई शुरुआत करनी है, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ बिगिनिंग्स करनी है, सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी कि आप इस एनर्जी तक पहुँचे हो. सो लेट्स सी दैट कि आपके लिए ये न्यू चैप्टर क्या क्या लेके आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आपको इस न्यू चैप्टर में देखने के लिए मिलने वाली है. सो मैंने आज जो इंटेंशन सेट की है इस रीडिंग के लिए वो है कि this reading will help you to find out what you want in your new chapter and what your soul is craving for. And today's reading is all about your search for your happiness. Okay, आप लाइफ में जो चीज़ के लिए आप सफ़र कर रहे हैं और उसकी एंडिंग चाहते हैं, सो दिस इज़ द मेन एनर्जी फॉर दिस रीडिंग. सो लेट्स सी दैट व्हाट वी हैव फॉर यू. ओके, I'm feeling the energy of stiffness. ओके, आपकी एनर्जी राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्टिफ है. आप किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, फंसे हुए हैं. आप चाहते हैं कि जो भी आपका डिसीजन है वो आप आगे बढ़े. मतलब आपको इस एनर्जी में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है राइट नाउ. आपकी एनर्जी ही ऐसी है, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, स्टिफनेस, क्लोजनेस. आपको अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी फील्ड में क्लोजनेस महसूस हो रही है. आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते. आप जो भी डिसीजन लोगे वो गलत होंगे, या फिर आप डिसीजन लेने के लायक नहीं हैं. आप अभी उस एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं है. सो दिस इज, अगर आपकी एनर्जी ये है राइट नाउ, सो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड इट विल रेजोनेट विथ यू. द वर्ल्ड. Okay, thank you so much. I'm feeling the energy of stuckness. Okay, आप अपनी लाइफ में उस पाथ पर हो, उस जगह पर हो जहाँ पर आपको वेट है किसी का कि आपको कोई उस जगह से छुड़ा ले या फिर आपकी कोई हेल्प कर दे आगे बढ़ने में. बट राइट नाउ पता है आपके लिए ओपन है डोर्स. ओके, डोर्स ओपन है, विंडोज ओपन है. आपको सिर्फ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है. यस, आई नो दैट यू आर फीलिंग स्टकनेस, यू आर फीलिंग ब्लाइंडनेस. आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए. यू आर फीलिंग लाइक क्लोज्ड. ओके, तो द मैसेज इज कमिंग फॉर यू, द डोर इज ओपनिंग फॉर यू. एक ठीक है, एक पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है. एक पोर्टल जो है वो ओपनिंग ऑलरेडी आपकी बिगनिंग्स हो चुकी हैं. ठीक है, द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम से आप किसी एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में फंसे हुए थे और राइट नाउ आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है और कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है. ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे राइट नाउ दिख रही है. अब द वर्ल्ड का जो कार्ड है ना वो हमें ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे, ठीक है, आप चाहते थे मुझे क्लोजनेस मिले. ओके, मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिले, या फिर मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ मुझे वहाँ से एक फाइनल डिसीजन मैं ले सकूँ या मुझे कोई फाइनल डिसीजन दे दे. सो यस, दिस इज़ कमिंग फॉर यू. वो फाइनल डिसीजन, वो फाइनल आंसर आपके लिए आ रहा है. जिस न्यू एनर्जी को आप क्रेव कर रहे हो, जो न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, वो आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है. And I'm feeling the energy of emotions. Yes, this is regarding your emotions. आप किसी भी एक चीज़ में इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं. ओके, I'm feeling that कि
आप इन्वॉल्व हो ना, दैट्स वाई यू आर स्टक। आप इमोशनली इन्वॉल्व हो किसी चीज में और दैट्स वाई यू आर फीलिंग स्टक राइट नाउ। एंड यू आर ट्राइंग टू फिक्स इन, आप खुद को उस चीज में ढालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बट दिस इज नॉट योर thing to do. Okay, you don't have to do this, you don't have to fix yourself because you are perfect. ठीक है, so let's see. I'm feeling the energy of heartbroken and किसी ने आपका दिल तोड़ा है या फिर किसी की बातों से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। और आई थिंक दिस हर्ट, ये जो हर्ट है आपकी लाइफ में हुआ है, ये आपको कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ या बेटर फ्यूचर में ही लेके जाने वाला है। सो यस, इमोशंस को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे इमोशनली, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, एंड द विक्ट्री आपकी होगी। ओके, आप वो चीज़ हासिल कर पाओगे जो आप सच में चाहते हो, ठीक है। So let's see new chapter, all about your new chapter, what is coming, what you need to do. Let's see that. Thank you so much, universe. Justice, yes. Okay. The final judgment is coming for you. Okay, you are craving जो भी चीज़ों के आप जानना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है। जस्टिस इज कमिंग फॉर यू एंड द हायरोफेंट, यस, द मेन एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट आपके लिए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब यूनिवर्स आपको दिखाना चाहती है कि आप क्या डिजर्व करते हो। ओके, अब तक तो जो हुआ वो हुआ। ओके, आपकी एनर्जीज स्टक थी, आपने बहुत कुछ लॉस किया अपनी लाइफ में, आप एक ही जगह पर फंसे रहे सालों से, बट राइट नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू मूव ऑन फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, मूव ऑन फ्रॉम दिस हर्टफुल एंड स्टिफ एनर्जी। आप देख सकते हो कार्ड्स किस तरह से आए हैं, सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इनडिसीजन की एनर्जी है। Okay, so right now you're stuck and the universe is telling you to do justice for yourself. Okay, आप क्या डिजर्व करते हो, वो सारी चीज़ें आपको खुद जाननी है। एंड देन द पोर्टल इज ऑलरेडी ओपन फॉर यू। ओके, वो पोर्टल आपके लिए ओपन है, वो रास्ता आपके लिए ऑलरेडी है, सिर्फ आपको अपनी इस स्टक एनर्जी को ऑब्जर्व करना है, देन रिलीज करना है। द हायरोफेंट के कार्ड से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी ओपन एंड मूव ऑन फ्रॉम योर राइट नाउ सिचुएशन एंड जर्नी। ओके, आगे बढ़ो, द पाथ इज ओपनिंग, द पाथ इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आपको डर लग सकता है, आपको घबराहट हो सकती है कि यस, अगर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ तो क्या होगा, सही होगा, गलत होगा। सो लेट्स सी दैट अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए क्या यूनिवर्स शो करना चाहेंगे। ओके, if you move on, so what will you have? yes, आप अगर मूव ऑन करते हो तो सबसे पहले जो स्टक एनर्जी है आपकी, इनडिसीजन की एनर्जी है, जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कोई पाथ चूज नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस स्टक एनर्जी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। आप डिसीजन लोगे अपने लिए और आगे बढ़ोगे। एंड देन फाइनली द कार्ड ऑफ सेटिस्फेक्शन, शेयरिंग। जब हमारे पास होता है तभी हम दे पाते हैं ना। देन जब आप इस एनर्जी से रिलीज होगे, इस स्टक एनर्जी को रिलीज करोगे, तब जाके आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, और दूसरों की हेल्प से पहले आप खुद की हेल्प कर पाओगे। ओके, सो आई थिंक दिस एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि जब तक हम अपने फ्लॉज, अपने लाइफ के नेगेटिव पैटर्न्स को नहीं जानेंगे, तब तक हम पॉजिटिव पैटर्न्स को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो राइट नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी ओपन
फॉर योर हर्ट, बी ओपन फॉर योर स्टिफनेस, बी ओपन कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि आप यस ये चीज़ें आपसे नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद आप उस पर वर्क कीजिए, आप खुद को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने बेस्ट वर्जन को मैनिफेस्ट कीजिए। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू कोऑपरेट विथ योर सेल्फ, ओके, कोऑपरेट विथ योर इमोशंस। एंड अगर आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे तो आप वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो आप रियलिटी में चाहते हो। जो शेयरिंग, जो केयर गिवर, जो केयरिंग आपके अंदर है उसको शेयर करना चाहते हो, जो लव आपके अंदर है, जो आपके हार्ट में फुलफिल है, उसको आप शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तब जाके आपको फुलफिलमेंट महसूस होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करना होगा, खुद पे विश्वास करना होगा, अपने डिसीजंस पे विश्वास करना होगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आप इंट्यूशन पे वर्क करोगे ना तो जो भी इनडिसीजन होता है, जो भी डिसीजन नहीं लेने की कैपेसिटीज़ है वो सारी रिमूव हो जाएगी। सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हीलिंग, लॉट्स ऑफ प्योर इंटेंशन के आप आगे बढ़े, आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको मिले जो आप चाहते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।